हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट था वो देख लिया था, एलसीएम और एचसीएफ का। तो आज हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले पिछले वीडियो में हम एक क्वेश्चन को कंफ्यूज हो गए थे, उसी को पहले कराऊंगा। तो वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो निम्न में से है, निम्न होगी। अब ऑप्शन हमें दिए हुए थे 32, ऑप्शन बी था 33, ऑप्शन सी था 34 और ऑप्शन डी था वो 35। हमने पिछले वीडियो में देखा था, पर यहाँ पे 35 नहीं था, यहाँ पे 45 था, 45 था। इसलिए हमने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, दो ऑप्शन कैसे दे होंगे। बस बाकी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये क्यों नहीं होगा, इसका कोई मतलब कि अभाज्य गुणनखंड है, वो दोनों अभाज्य संख्या नहीं थी। इसका ये ऑप्शन इसकी मतलब कि अभाज्य गुणनखंड 11 3 गुना 11 एक होता था, इसलिए ये हमारा ऑप्शन उत्तर सही था। पिछले वीडियो में इसको डिटेल से समझा चुका हूँ। बस आपको इस वीडियो में ये बता रहा था कि ये क्वेश्चन बस ऑप्शन 35 था, उसकी जगह 45 था। 45 क्यों नहीं होगा? तो 45 के टुकड़े क्या क्या होते हैं? 1 गुना 45, ठीक है। 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग जा रहा है, 3 गुना 15, 4 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा है, 8 का नहीं जा रहा है और 9 का 9 बंदे 45। एक 5 का भी जाएगा, सॉरी 5 का यहाँ पे 3 के बाद 5 गुना 9, ये 3 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो सीधा नहीं होगा क्योंकि इसमें एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पे क्या गया? दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के, यहाँ पे एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है एक, यहाँ पे ये है लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, इन दोनों में भी ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए ये नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर जो 33 था वो एकदम सही था, इसीलिए आपको मैं ये बता रहा था। बाकी मैं पूरा क्वेश्चन डिटेल से पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना। अब जो आज का जो पार्ट है वो शुरू करते हैं। पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको करते हैं क्योंकि 5 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं हम। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या बताओ वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4 और 6 से पूरी तरह विभाजित हो, हो 6 और 4 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, और पूर्ण वर्ग भी हो, पूर्ण वर्ग
डी हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एकदम आसान है, आपको कुछ नहीं करना। पहले ऑप्शन देख लेते हो। ऑप्शन ए क्या कह रहा है 26, ऑप्शन बी कह रहा है 25, ऑप्शन सी कह रहा है 36, ऑप्शन डी कह रहा है 48। अब सीधी सीधी कोई भी एक संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ ना, अपन को संख्या बतानी है जो 4 और 6 से पूरी तरह से विभाजित हो और एक पूर्ण वर्ग भी हो। यहाँ पे क्वेश्चन सीधा सीधा पता चल जाएगा कि ऑप्शन कौन सा सही है। पूर्ण वर्ग पूछा है, वो संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। इसलिए हम अगर ऑप्शन में देखें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होगी वो सीधी सीधी गलत हो जाएगी। पहले तो हम सीधी सीधी गलत कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। 26 है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगी। 25 है ये पूर्ण वर्ग है, ये सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, पता नहीं। ये 36 है ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी सही हो सकती है गलत भी हो सकती है। अब 48 है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए और डी सीधे सीधे गलत हो गए। पीछे ऑप्शन सिर्फ 2 बचे हैं, 2 में से कौन सी ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। तो ये क्या कर रहा था 6 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो, लेकिन 25 न तो 6 से विभाजित है न तो 4 से विभाजित है, क्योंकि 25 6 की भाज्यता का नियम है 2 और 3 से विभाजित हो, वह संख्या 25 मतलब 6 से विभाजित होगी। 25 न तो 2 से विभाजित हो रही है न तो 3 से विभाजित, इसलिए 6 से विभाजित नहीं होगी। पहले 1 से विभाजित नहीं है, सीधा गलत हो गया। अगर 4 की बात करें तो ये 4 से भी गलत विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इकाई दहाई के अंक में अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो भाग जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 शेष 1 बचेगा, इसलिए ये 25 ऑप्शन गलत हो गया। अब पीछे सिर्फ एक ऑप्शन बचा है 36। 36 में 4 का और 6 का दोनों का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी 4 की भाज्यता का नियम इकाई दहाई को जो देख लो, इकाई दहाई में 4 का भाग तो 9 आया, यानी कि 4 का भाग जा रहा है। अगर 6 की बात करें तो 6 में 36 में 6 का भाग तो 36 में 6 की वैसे की भाज्यता का नियम है 2 और 3 की भाज्यता 2 और 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। इसमें 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई अंक 6 0 2 4 6 8 में से है, और 3 की भाज्यता का नियम क्या कहता है, इन दोनों को जोड़ लो, इसमें 3 का भाग दे दो, 3 6 9 9 में 3 का भाग दिया तो 3, यानी कि 2 और 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। 36 में 6 का भाग दिया तो 6, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम सही हो जाएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन क्रॉस करने हैं, पीछे जो बचेगा वो सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो देखते हैं वो किस प्रकार है क्वेश्चन, वो देखते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पास में आए बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो अगले नए वीडियो उसका भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है। 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है। 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जो मैंने एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर जो पहला वीडियो पढ़ाया था वो इसी में था। गुणनखंड और गुणज किसे कहते हैं, वो कैसे निकालते हैं, इसी पर था, गुणनखंड और गुणज। तो ये पहले वीडियो पर आधारित क्वेश्चन है गुणज। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, गुणज, ठीक है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है। तो 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है, तो आप एक तो सीधी सीधी गुणनखंड 2 तो होते ही है, किसी भी संख्या के गुणनखंड 2 तो होते ही। कौन कौन से, एक तो 1 है, एक तो 24 खुद है। इसके अलावा कौन कौन से है वो भी हमें पता करना है। अब 2 की भाज्यता का नियम देखिए तो इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से है, यहाँ पे 4 है, यानी 2 का पूरा पूरा भाग
जाएगा, 2 का भाग जाएगा तो 2 20 का गुणनखंड हो गया। अब अगर 3 की बात करें तो 3 इकाई और दहाई के अंकों को जोड़कर 3 में भाग दे, 3 इसमें 3 का भाग देते तो 2 + 4/3 यानी कि 6/3 यानी कि पूरा पूरा जा रहा है 2 बार, यानी कि 3 20 का गुणनखंड होगा। अब 3 गुणनखंड हो गया तो अब 4 की बात करें, 4 की भाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई और दहाई के अंकों में अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो 24 में भी मतलब कि उस संख्या पूरी में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसमें इकाई दहाई 24 ही है, 4 का भाग दिया तो 6 चौके 24, 24 में पूरा पूरा भाग जा रहा है 4 का, तो यानी ये गुणनफल कौन सा हो गया 4। अब 5 की बात करें, 5 की भाज्यता का नियम कहता है कि इकाई का अंक 0 या 5 हो, पर यहाँ पे 24 है, 24 में 4 इकाई का अंक यानी 5 इसकी गुणनखंड नहीं होगा। अब 6 की बात करें, 6 की भाज्यता का नियम कहता है कि अगर उस संख्या में 2 और 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। यहाँ पे 2 और 3 का पूरा पूरा भाग चला गया है, इसलिए इसका गुणन 6 भी होगा। अब आगे 7 की बात करें, 7 में 24 में 7 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि 7 या 21 और 7 चौके 28, बीच में 24 नहीं आ रहा है। अब 8 की बात करें तो 8 दिया 24, 8 दिया 24 पूरा पूरा जा रहा है। अब 8 दिया 24, 6 चौके 24, अब उल्टा आएगा 8 दिया 24, अब 12 दूनी 24, सीधा 12 लग जाएगा। अब मैंने आपको बताया था ये उल्टा होता है, 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 8 दिया 24, 6 चौके 24। अब टोटल गुणनखंड कितने हो गए वो पता करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई 8, यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है 8 है। तो 8 हर बार ऑप्शन मैंने बताए नहीं थे, ऑप्शन क्या क्या कह रहे थे, एक पहला 8, दूसरा 7 और तीसरा 6 और चौथा 9, मतलब डी ऑप्शन 9। तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा वो 8 है, वो एकदम सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लस्य 750 है तथा दो संख्याओं का लस्य 750 है तथा दोनों संख्याओं का गुणनफल विचित्र सो है, तो दोनों संख्याओं का मैसर कितना होगा, HCF कितना होगा, ये क्वेश्चन जो संबंधित आधारित क्वेश्चन थे, मैंने जो तीसरा वीडियो बनाया है इस पर जो डिटेल से समझाया था, मैंने आपको बताया था कि लस्य दिया हुआ होगा, हमें मैसेज पूछेगा या मैसेज दिया हुआ होगा लस्य पूछेगा, या कोई पहली दूसरी संख्या कोई भी पूछ सकता है। तो उसके लिए मैंने आपको एक सीधा सा फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, लस्य गुणा मैसेज बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। अब देखो ये दोनों संख्याएं मैंने आपको पहले ये दोनों केस में गुणा में, यानी ये गुणनफल भी साथ में भी दे सकता है, ये भी दोनों गुणा में है, यानी इनका भी गुणनफल साथ में दे सकते हैं। मैंने आपको पिछले जो वीडियो में समझाया था उसमें बताया था।
तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैसे 750 है, यानी वैसे 750 दिया हुआ गुना वैसे हमें ज्ञात करना है x मान लो, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 750, यानी दोनों संख्याएं अलग अलग नहीं दी है, दोनों को गुणा करके हमें दिया है, कितना दिया है 700, मतलब कि 7575 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको अब यहाँ पे x 750 x के साथ क्या संबंध रखता है, यहाँ गुणा में है, तो उत्तर जाते ही कहाँ में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 7500 बटा 750। अब 750 हो गया तो 0 से 0 कट गया, 75 से 75 यानी 75 एकम 75, तो 10 बटे 75 एकम 75 यानी कि 10 ही आया। तो हमारा जो उत्तर है वो 10 एकदम सही है। तो हमारा जो मैंने आपको ऑप्शन बताए नहीं थे, सॉरी, ऑप्शन थे 10, बी था 75, सी था 57 और डी था 750। कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, हमारा ऑप्शन एक ए है वो एकदम सही है उत्तर। तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। कुछ नहीं करना, बस आपको ये फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले में अगर किसी भी प्रथम या द्वितीय संख्या का गुणनफल दिया हुआ है तो इधर रख दो, या लसाए मसाए का गुणनफल दिया हुआ होगा तो इधर रख दो। जो पूछा है उसको x मान लो और x को एक साइड, बाकी सारों को एक साइड लेके जाओ। यहाँ पे गुणा में उधर जाते ही भाग में हो जाएगा, अगर यहाँ पे भाग में होता उधर जाते ही गुणा में हो जाता, अगर यहाँ पे ये प्लस में होता तो उधर माइनस में हो जाता, अगर यहाँ पे माइनस में होता तो यहाँ पे प्लस में हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो 8वां था ये आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 साधारण है, 18 बटे 20, 21 बटे 40, 35 बटे 75 का लसागु निकाले, का एलसीएम निकाले, लसागु निकाले। ठीक है दोस्तों, तो जो यहाँ सॉल्यूशन में देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 है वो क्या कह रहा है कि ये साधारण भिन्न दी हुई है, 3 भिन्न दी हुई है। ठीक है, 3 भिन्न दी हुई है, 18 बटे 20, 21 बटे 40 और 35 बटे 75। इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लसागु निकालना है, एलसीएम। ठीक है, लोअर कॉमन मल्टीप्लाई ये निकालना है। अब ऐसे कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि इस पर आता है कि फॉर्मूला क्या है कि भिन्नों के अंशों का बटे भिन्नों के हरों का। अब आगे क्या आएगा, एलसीएम आएगा या एलसीएम है। तो हमें पूछा क्या है, एलसीएम पूछा है तो ऊपर एलसीएम आएगा, अगर हमें एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ आएगा। अब एलसीएम ऊपर आ गया तो नीचे क्या आएगा, एचसीएफ। ठीक है, तो अब ऊपर वाले भिन्न कौन कौन से है, यहाँ पे एक इनकी अंश क्या क्या है, यानी कि 18, 21 और 35, इसका एलसीएम निकालना। तो पहले हम 18, 21 और 35 का एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम निकालते हैं तो देखो 2 का भाग जा रहा है, 2 का 18 में दिया तो 9, 21 में नहीं जा रहा है छोड़ दो, 35 में नहीं जा रहा है तो 35 का 35, फिर से 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा है, 21 और 35 में पहले नहीं जा रहा था। तो अब 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग दिया तो 3 दिया 9, 7 दिया 21 और इनमें 3 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि इनके अंकों का योग 8 है, तो 5 और 3 8, जिसमें 3 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ 35 का 35 लिख दो। अब अगली फिर से 3 का भाग इसमें जा रहा है तो 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 35 है। अब 3 का भी भाग नहीं जा रहा है तो 3 से बड़ी अविभाज्य संख्या कौन सी है, 5 है, तो 5 लिख लो। तो 5 यहाँ पे 1 आ चुका था, यहाँ पे 7 में नहीं जा रहा है तो छोड़ दो, 35 में जा रहा है तो 5 से तो 35। अब 7 में 5 का भाग नहीं जा रहा है तो अब 5 से बड़ी अविभाज्य संख्या कौन सी है, 6 है नहीं 7 है, तो यहाँ पे 1 1 1, यानी कि जो हमारा 1 1 नीचे आ गया। अब हमारा एलसीएम समाप्त हो गया। तो हमारा एलसीएम क्या है वो देखते हैं, तो 2 गुणा
2 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 60। ये आ गया 535, 35 दिया 105, वरना 5 दिया 35, 3 दिया 9, 9 दूनी 18। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा कर दो। आज मैं आप गुणा का मैंने पहले शायद तक बता रखा है गुणा का तरीका, वो भी आप आज सिखा देता हूँ। दो अक्षरों के गुणा को कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, 18 यहाँ पे 35 है, इनको गुणा कैसे करेंगे, मतलब एक एक अक्षर से नहीं, पूरा साथ में करना। अगर आपको पहाड़ा भी नहीं आता, एक साथ में भी करना, अलग अलग नहीं करना है, तो वो कैसे करेंगे वो देख लेना। तो पहले इन दोनों को गुणा करना है, पहले इन दोनों को गुणा करना है। तो 8 गुणा 40, 40 का 0 और हासिल 4 अलग लगा लो। ठीक है, अब इनको दोनों को क्रॉस में करना है और जोड़ना है, इन दोनों को क्रॉस में करना है। तो 5 को 1 से किया तो 5 प्लस 3 को 8 से किया तो 8 किया 24, 5 और 24 कितने हो गए 29, 29 ये हो गए। पीछे हासिल यहाँ पे बची थी तो हासिल इनको जोड़ दो, तो 29 और 4 कितने हो गए 33, 33 का क्या आ गया 3 और पीछे हासिल कितने आ गई 3। अब इन दोनों को क्रॉस में भी कर दिया, जोड़ दिया। अब पहले इन दोनों को किया था जैसे ही, अब इन दोनों को करना है। तो 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6, यानी 630 हमारा लसब आ चुका है, 630 ये आ गया। ठीक है, अब नीचे वाली संख्याएं हैं 20, 40, 75, इनका हमें एचसीएफ निकालना है, मैं से निकालना है। तो मैं से इनका अलग अलग निकालेंगे। पहले निकालते 20 का, 20 का क्या है 2, 10, 2 फिर से भाग दिया 5, अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, तो सीधा 5 का, 5 एकम 5। तो यहाँ पे 20 का कितना आ गया, 20 का आ गया 20, इसका आ गया 2 गुणा 5, ये 20 का आ गया। अब अगर 40 की बात करें तो 2 का भाग दिया तो 20 दूनी 40, फिर से 2 का भाग दिया तो 10 दूनी 20, फिर से 2 का भाग दिया तो 5 दूनी 10। अब 2 का नहीं जा रहा है, नहीं 3 का जा रहा है, तो 5 का दे दो, 5 एकम 5। तो 40 का क्या आ गया 2 गुणा 5, ये 40 का आ गया। अब अगला कौन सा है 35, नहीं 75 है, 75 को ले लो। 75 में 2 का नहीं जा रहा है। अब 3 का देखते हैं, 3 में अंकों का योग देख लो, 7 और 5 12/3, यानी कि 12/3 बात किया, मतलब 3 चौके 12 पूरा जा रहा है, यानी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 75 में दिया तो 3 दूनी 6, 1 बचा और 5 दिया 15, 25 आया। ठीक है, अब फिर से देखो 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 3 का दोनों का अंकों का योग 7 है, 7 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, यानी कि 3 का नहीं जाएगा। अब 3 से बड़ी कौन सी संख्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 लगाओ, तो 5 25, फिर से 5 1। अब इसका कौन सा आ गया 75 का, सॉरी 75 का क्या आ गया 3 गुणा 5 गुणा 5। अब इसमें 2 तो है, पर इसमें 2 नहीं है, यानी कि 2 कॉमन फैक्टर नहीं है। इसमें 3 है लेकिन इन दोनों में 3 नहीं है, यानी 3 भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यानी कि कॉमन फैक्टर हमारा को क्या है 5 है, एक ही है 5, दूसरा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो 5 सबसे बड़ी है, मतलब हाईएस्ट यही है, तो 5 हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब 5 एचसीएफ आ गया, तो अंशों का एलसीएम भी लिख दिया और हरों का एचसीएफ भी लिख दिया। तो अब इन दोनों को भाग दे देते हैं, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो भाग दे देते हैं 630/5, यहाँ 5 का भाग देना है 630 में। तो पहले अक्षर में दिया तो 5 एकम 5, 6 में 5 बेटा 1 बचा, फिर नीचे 3 उतारा, 5 दूनी 10, यहाँ 10, 3 बचे, फिर से 0 उतारा नीचे। अब 6 पंजे ना 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 0, यानी हमारा उत्तर क्या आ गया 126। हमारा एक उत्तर 126 एकदम सही है। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का उसकी तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है यदि दो संख्याओं
यदि दो संख्याओं का लस्य यानी कि एलसीएम लस्य और लस्य, दो संख्याओं का लस्य और लस्य क्रमशः 280 और 14 है, तो एक संख्या है और एक संख्या 70 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन जो हमारा जो ये क्वेश्चन 10वां है, इसमें पहले ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन है 55, बी ऑप्शन है 53, ऑप्शन सी है 54, ऑप्शन डी है 56। ठीक है, मैंने आपको एक जस्ट इसके पहले 8वां क्वेश्चन शायद तक समझाया था, वो भी इसी पर आधारित था। ये ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में कक्षा 6 के लिए आते हैं, तो इनको सोल्व करना बहुत आसान है। बस आपको याद रखना है फॉर्मूला लस्य गुणा लस्य प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। अब आपको क्या क्या पूछ दिया हुआ, लस्य और लस्य क्रम से दी हुई, यानी कि क्रम से, यानी जो पहले पूछ दिया हुआ पहले लस्य का बताया हुआ, तो लस्य हमारा कितना होगा 280। फिर हमें क्या दिया हुआ लस्य कितना होगा 14 बराबर प्रथम संख्या, एक संख्या हमें क्या दी हुई है 70, एक संख्या 70 दी हुई है, 70 गुणा दूसरी संख्या निकालनी है तो x मान लो। अब कुछ नहीं करना है, x को एक साइड रखना है, बाकी को एक साइड लाना। तो यहाँ पे 70 x के गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो 280 गुणा 14/70, ठीक है, बराबर x। अब ये 0 से 0 कट गया। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 की 7 चौके 28, यानी ये 4 बार कट गया। अब 4 गुणा 14, 4 चौके 16, हासिल का 1, 4 और 1 5, 14 चौके 56, यानी कि जो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम सही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी समस्या है तो मैंने एक आपको पहले ही बता के रखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उस पर आप शेयर कर सकते हो या कमेंट करके बता सकते हो, जो भी आपकी समस्या का समाधान होगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ होगा, उससे आप जुड़ जाइए। और आपको कोई भी समस्या है, जरूरी नहीं है कि मैं समझाता हूँ उनमें से हो, और भी आपको कोई समस्या है तो हमें बताइए, हम उनका समाधान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।